नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अक्टूबर महीने में हमने किस प्रकार की पोजीशन बनाई, कितनी पोजीशन बनाई, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ये महीना बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 17,500 से शुरू किया, 6-6.5% का जंप देखने को मिला और टॉप लेवल से वापस हमें 5% की गिरावट भी देखने को मिली। जैसा कि हम सभी को पता है, ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट मार्केट है साइडवेज मार्केट, जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, प्रीमियम्स लगातार नीचे जाते हैं और पोजीशंस बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ जाती है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अलग थी, मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा था, 15 दिनों अप ट्रेंड में था, उसके बाद 15 दिन हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। तो इस सिचुएशन को हमने कैसे टैकल किया है, पोजीशन को कैसे मैनेज किया है, इस पॉइंट को भी हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, PFP FNO नाम का हमारा एक चैनल है, एक सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरीज में पोजीशंस बनाते हैं। तो इस महीने के लिए हमने टोटल 6 पोजीशन बनाई, जिसमें से 3 बैंक निफ्टी पोजीशन है और 3 निफ्टी 50 पोजीशन है। ये सारी पोजीशन हम एक साथ नहीं बनाते हैं, जैसे जैसे 1 बाय 1 कंप्लीट होती जाती है, सिचुएशन के हिसाब से बनाते जाते हैं। 13,800 का आपको पोर्टफोलियो PNL दिखाई पड़ता है, जो कि 3 लाख के कैपिटल पे है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 लाख का कैपिटल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 13,000 प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप एक्चुअली ट्रेड करेंगे, कुछ चार्जेस लगते हैं, स्लिपेजेस होते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो हमारे एक मेंबर ने अपना PNL स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जहां पर उनका ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 12,500 के आसपास का था। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है, उसका रीजन क्या है? स्लिपेजेस। जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं, वो शेयर करते हैं, उसमें जो ऑप्शन प्राइस लिखा होता है वो एग्जैक्ट प्राइस आपको कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑप्शन प्राइसेस लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे कहा जाता है स्लिपेजेस। उसके बाद ब्रोकरेज के ब्रोकरेज का चार्जेस होते हैं, टैक्स लगता है, ये सारी चीजें होती है। सारे चार्जेस हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट था, 10,000 से स्लाइटली 100-200 रुपए ऊपर दिखाई पड़ता था। 3 लाख के ऊपर 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हमने कमाया है, जो कि 3% से स्लाइटली ऊपर है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये जो PNL का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखना है तो ये तो हो गया, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखने से आपका फायदा नहीं होगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो बना रहे हैं तो कुछ सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सीखना भी जरूरी है। तो ये सारी पोजीशन हमने किस प्रकार से ली, हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, ये सारी चीजें भी एक बार समझ लेते हैं। तो अब मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाने वाला हूं। हमने टोटल 6 पोजीशन बनाई है। तो इंडिविजुअल पोजीशन के जो ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं उसे देखने वाले हैं। चार्ट पर जाएंगे, जिस दिन हमने वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, जिस दिन हमने वो पोजीशन बनाई थी, उस दिन मार्केट कैसी चल रही थी, मार्केट पर हमारा व्यू क्या था, पोजीशन क्या बनाई और पोजीशन क्लोज कैसे की। ऐसे हम समझ पाएंगे कि हमारा इंडिविजुअल पोजीशन पे व्यू क्या था और किस प्रकार से हमने पूरी पोजीशन को एट लास्ट क्लोज किया है। तो एक्चुअली मैं पहली बार ऐसे अकाउंट को स्क्रीन पर लेकर आया हूं। मुझे शो ऑफ करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कैपिटल का एक हिस्सा मैंने इस अकाउंट में रखा है। 14,73,000 का टोटल मार्जिन है। तो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख का कैपिटल दिखाई पड़ता है। रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट में आपको ये नाम दिखाई पड़ता है, प्रवीणा बेन प्रकाश। अगर आपने हमारी कोई भी सर्विस ज्वाइन की है, P4 पोर्टफोलियो @एक्सिस बैंक से पेमेंट किया है, इस UPI ID पे पेमेंट किया है, तो आपको ये सेम नाम ही दिखाई पड़ता है। मेरे माँ के अकाउंट पे मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था मार्केट के बारे में। उन्हें तो एक्चुअली कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया भी था। तो जो ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, वो उन्होंने ही सिखाया था। मेरा तो मानना था कि भाई एक साल में 50-60% बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वही मैं आपको भी पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर इसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन हमने कौन सी बनाई थी? बैंक निफ्टी में 7 अक्टूबर 2021 की जो पोजीशन है, ये हमने बनाई थी। ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, हम ये एक्सेल में भी देखने वाले हैं। और उसके साथ एक्चुअली बैंक निफ्टी अक्टूबर 2021 का ये जो है, ये भी हमने साथ में ही बनाया था। तो वीकली और मंथली दोनों साथ में बनाया था। 7 अक्टूबर का ये वीकली खत्म हो गया, तो 14 अक्टूबर में नेक्स्ट वीकली पोजीशन हमने एग्जीक्यूट किया था।
तो यहाँ पर फिल्टर्स लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई 7 अक्टूबर वाले ट्रेड को देख लेते हैं। मार्केट में जाते हैं, हमारा व्यू क्या था, 29 सितंबर को ये हमने पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास हमने ये पोजीशन बनाई। तब इंडिया विक्स क्या चल रहा था, 19.5 ऊपर जा चुका था। तो जो प्रीमियम्स थे ना बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में 3-4 हजार पॉइंट ऊपर 3-4 हजार पॉइंट नीचे का जो कॉल पुट रहता है उसमें अगर हम सेलिंग करते, एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाते तो मार्जिन पे 1% का प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि फैंटास्टिक है। एक हफ्ते में अगर आपको 1% का प्रॉफिट मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये सिंपल था, ज्यादा रिस्क नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा था। तो ये पोजीशन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें ज्यादा झंझट भी हमें नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पर हमने कुछ स्ट्राइक प्राइसेस में सेलिंग किया। उसके बाद जिस प्रकार से मार्केट मूव किया उस प्रकार से हमने स्ट्राइक प्राइसेस को भी शिफ्ट किया। मार्केट उसके बाद थोड़ी सी ऊपर गई थी तो हमारा जो पुट था उसे भी हमने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर लेकर आए और एट लास्ट हमने कुछ 1% से थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट में इसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पर्सनली यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा यूज किया था, 3 लाख का कैपिटल यूज नहीं किया है। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये जो नेट वैल्यू आपको माइनस में नजर आती है वो हमारा प्रॉफिट है, अगर आपको प्लस में नजर आता है तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सम नजर आता है 5771 का। तो हम इसे कैलकुलेट करते जाते हैं, 5771 हो गया। तो इसके साथ ही हमने बैंक निफ्टी अक्टूबर का जो मंथली पोजीशन है वो भी बनाया था। वो पोजीशन क्या था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्राइक प्राइसेस को एक बार खुद चेक कर लीजिए, हम एक्सेल शीट में तो देखने ही वाले हैं। और यहां पर मार्केट पर व्यू क्या था, मार्केट पर हमारा व्यू था कि ओवरऑल आपको यहां पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्लाइटली बुलिश हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइटली बियरिश हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक इस प्रकार की पोजीशन बनाई थी कि अगर मार्केट में शुरुआत में कुछ वॉलेटिलिटी हो भी गई तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में शुरुआत के 5-6 दिन तो आपको बिना वॉलेटिलिटी के देखने को मिले। तो अगर आपका ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा, शुरुआत के 5 दिन निकल गए, अगर मंथली एक्सपायरी की आप पोजीशन बनाते हैं, 5-6 दिन निकल गए, एक हफ्ता निकल गया बिना किसी टेंशन के, तो आगे भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट होता है एक हफ्ते में बनता है वो एक बफर की तरह काम करता है। तो हमने यहां पर कितना प्रॉफिट कमाया, बहुत ही सिंपल पोजीशन थी, हमने यहां पर ज्यादा झंझट ही नहीं किया था, ज्यादा टेंशन लेने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी थी। 28 अक्टूबर में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई, हमने यहाँ पर रेशियो स्प्रेड किया था, इसलिए जो खरीदारी आपको नजर आती है 39,500 का हमने 100 क्वांटिटी खरीदा और 40,500 का हमने 200 क्वांटिटी को बेचा था। इसी प्रकार से हमने पुट साइड में भी किया और जिस प्रकार से मार्केट ऊपर जाती है उसी प्रकार से हमने पुट को भी शिफ्ट कर दिया। पुट सपोज यहाँ पर हमने कौन सा बेचा था, 34,500 का बेचा था, उसके बाद हमने 35,000 का बेचा, जो गैप है वो कम कर दिया बाय और सेल के बीच में। उसके बाद इस प्रकार से हम शिफ्ट करते गए और एट लास्ट हमने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया। और पोजीशन को क्लोज क्यों किया वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 15,440 के आसपास का हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, इसे एक बार ऐड कर लेते हैं। तब यहाँ पर पोजीशन जो हमने क्लोज की थी HDFC बैंक के रिजल्ट से एक दिन पहले क्लोज की थी। अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट इसके कब आए थे, यहाँ पर इस दिन पे ये कैंडल जो है 14 तारीख को शायद रिजल्ट आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा था, हमारा जो अपर एंड था पोजीशन का उसकी तरफ मार्केट बढ़ता जा रहा था। अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स की वजह से कुछ बड़ा धमाका हो जाता, कुछ बड़ी तेजी आ जाती तो पोजीशन वापस लंबी खींचनी पड़ती, प्रॉफिट कम हो जाता, थोड़ी देर और होल्ड करना पड़ता। इसलिए हमने सोचा यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर नई पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा हुआ एक्चुअली हमने पोजीशन को एग्जिट भी कर लिया, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर लंबा खींचना पड़ता। इससे ज्यादा टेंशन लेने से अच्छा है कि हमने नई पोजीशन बना ली। तो ये जो हमारा डिसीजन रहा था बहुत ही अच्छा डिसीजन, टाइमली हमने वहां पर एग्जिट कर दिया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमने वहां से निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने BN अक्टूबर तो किया, BN 14 अक्टूबर एक बार देख लेते हैं। 14 अक्टूबर में हमने क्या किया था, कैलेंडर रेशियो स्प्रेड किया। यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर में भी हमने ट्रेड किया और 21 अक्टूबर में भी हमने ट्रेड किया है। सेम पोजीशन की बात कर रहा हूं, लेकिन 2 एक्सपायरीज को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर एक्सेल शीट में जाते हैं, 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को सिलेक्ट करते हैं।
जैसे हमारी वो 7 अक्टूबर का जो स्ट्रैंगल था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुरंत ही हमने ये सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या था, यहाँ पर अभी जो विक्स था ना वो नीचे आ गया था, प्रीमियम अभी थोड़े से कम हो गए थे। तो अभी वो जो स्ट्रैंगल वाला मामला था वो नहीं कर सकते, उसमें तो मिनिमम प्रॉफिट होता और बाय चांस मार्केट वायलेंट हो जाती तो वहां पर कुछ संभालने के लिए रहता नहीं, इसलिए वो करने से अच्छा हमने यहाँ पर एक कैलेंडर रेशियो स्प्रेड बनाया। थोड़ी सी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती तो एक्चुअली हमें फायदा होता, ज्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिलती और एट लास्ट आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। इस लेवल के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी और अच्छा भी हुआ, थोड़ी सी तेजी भी आई तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अब देखिए ये जो 6000 प्लस दिखाई पड़ता है वो एक्चुअली लॉस है और जितने भी माइनस फिगर्स हैं वो हमारे प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमें 7500 का एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, इसे भी एक बार ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगली पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो अब तक तो हमने देखिए क्या किया, 3 पोजीशंस को हमने ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर दिया है, 3 पोजीशंस हमने कंप्लीट कर दी है। तब तक ऑलरेडी 15 दिन निकल चुके थे, 15 दिन यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुके हैं, 14 अक्टूबर तक हम पहुंच चुके हैं। आगे के 15 दिन तो निफ्टी 50 में हमने गुजारे हैं, तो वहां पर अभी कैसा गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी BN अक्टूबर जो मंथली ट्रेड है और वीकली ट्रेड दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं। मंथली ट्रेड मैनेज करते जाते हैं, वीकली ट्रेड मैनेज करते जाते हैं। वीकली तो एक एक वीक कंप्लीट होता जाता है। जब हमने मंथली क्लोज कर दिया तो अभी कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया हमने क्या किया कि अभी अक्टूबर जो था नजदीक आ चुका था, अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी थी ज्यादा दूर नहीं थी, तो उसे हम यहां पर वीकली एक्सपायरी की तरह ले रहे थे। यहां पर हमने जो ट्रेड लिया उसे आप देख सकते हैं, निफ्टी अक्टूबर 2021 लिखा है, तो यहां पर हमने 20 अक्टूबर जो कि मंथली एक्सपायरी है उसमें ट्रेड किया और 3 नवंबर जो कि नवंबर की पहली है, तो यहां पर भी हमने सेम उसी प्रकार से ट्रेड किया है जिस प्रकार से फिलहाल हमने 14 अक्टूबर में किया बैंक निफ्टी में, उसी प्रकार की पोजीशन हमने बनाई थी। रेशियो कैलेंडर स्प्रेड हमने यहां पर बनाया, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, विक्स बढ़ जाता है तो ये पोजीशंस एक दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये पोजीशंस एक बार देख लेते हैं एक्सेल शीट में। यहां पर अभी बैंक निफ्टी की जगह पर हमें निफ्टी में जाना है और निफ्टी में 3 नवंबर और 28 अक्टूबर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि 3 नवंबर में क्या है, हमने कुछ और भी ट्रेड्स लिए थे। 3 नवंबर और 11 नवंबर को भी हमने ट्रेड में लिया था, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो स्ट्राइक प्राइसेस हमने इसी ट्रेड में पर्टिकुलरली लिए थे उसे एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 3 नवंबर में हमें यहाँ पर जो 18800 का स्ट्राइक प्राइस दिखाई पड़ता है ये एक्चुअली इस पोजीशन का नहीं है, वो नेक्स्ट पोजीशन का है, तो इसे हमें यहाँ पर कवर नहीं करना है, इसे हम यहाँ पर सपोज 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या था ये एक बार देख लेते हैं। चार्ट पर जाते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 में जाते हैं, मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुकी थी। यहाँ पर भी हमारा व्यू था कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आई है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, तो स्लाइटली आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, स्लाइटली गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है, गिरावट हो सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमने एक पोजीशन बनाई, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ भी जाती है तो भी हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उस प्रकार की पोजीशन हमने क्रिएट की थी। और यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 10,100 के आसपास प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, इसे भी एक बार कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। तो ये तो हो गया हमारा एक वीकली ट्रेड था। एक्चुअली नवंबर में हमने मंथली ट्रेड भी बना लिया था, नवंबर में हमने जो मंथली ट्रेड बनाया था 25 नवंबर में, उसी प्रकार का जिस प्रकार का बैंक निफ्टी में हमने मंथली ट्रेड बनाया था अक्टूबर का, इस प्रकार का बनाया कि बीच में मार्केट में शांत मूवमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसके साथ ही ये अक्टूबर का ट्रेड भी था जो कि एक दूसरे को विक्स के लिए, वॉलेटिलिटी के लिए मैनेज करते रहेंगे। तो निफ्टी नवंबर में हमने यहाँ पर जो पोजीशन बनाई है वहां पर हमें 847 का 3 लाख के कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। तो इसे एक बार एक्सेल शीट पे देख लेते हैं। नवंबर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है
और 25 नवंबर में आप देख सकते हैं, आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूं, ये एक्चुअली वही समय जब से मार्केट गिरना शुरू हो चुका है। तो मार्केट कंटिन्यूअसली आपको नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ पर मार्केट जब शांत हुआ था तो पोजीशन भी आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिट में दिखाई पड़ती थी और मेरा मानना था कि यहाँ से मार्केट एक्चुअली वापस ऊपर जाएगी या फिर थोड़ा सा और साइडवेज हो जाएगी, लेकिन मार्केट में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली, एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो वापस पोजीशन आपको थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर फिर से जब रिकवरी देखने को मिली थी इंट्राडे लेवल पे, आपको पता ही होगा इंट्राडे में वापस एक बहुत ही अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। तो यहाँ पर इस पोजीशन ने हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया और प्रॉफिट हुआ 3157 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है, उसे भी एक बार ऐड कर लेते हैं। 3157 का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब यहाँ पर एक और पोजीशन है जिसे हमें एनालाइज करना है, समझना है। तो निफ्टी 3 नवंबर में हमने यहाँ पर एक और पोजीशन बनाई है जो कि उसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमने लास्ट टाइम निफ्टी अक्टूबर में जो देखी थी, जो वॉलेटिलिटी को सपोर्ट करती है। कैलेंडर रेशियो स्प्रेड बनाया हमने, यहाँ पर बेचा है करंट एक्सपायरी में, करंट वीकली एक्सपायरी में, लेकिन हेज करने के लिए हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में खरीदा है, वो भी आधी क्वांटिटी। अब देखिए हमने 3 नवंबर में 17,600 का 100 क्वांटिटी बेचा, 2 लॉट बेचा और 17,600 का ही हमने यहाँ पर पुट खरीद लिया है हेजिंग करने के लिए, लेकिन एक ही क्वांटिटी को खरीदा है। इसे कहा जाता है कैलेंडर रेशियो स्प्रेड या फिर रेशियो कैलेंडर स्प्रेड, जो भी आप कहना चाहें। बाकी ये कैलेंडर है और रेशियो भी है, इसलिए दोनों को किसी भी प्रकार से आप मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये पोजीशन बनाई, उसके बाद सेम पोजीशन जब यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में बनाई थी, निफ्टी अक्टूबर वाली थी, सेम टाइप की पोजीशन हमने वापस बनाई है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी को ये सपोर्ट करती है। तो जब ये वॉलेटिलिटी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, जो मार्केट आपको धड़ाम नीचे आता हुआ नजर आया, उसमें फिर से जो रिकवरी हुई उसके बाद वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो प्रॉफिट पे हमने वहां पर एग्जिट भी कर लिया, क्योंकि वो लोअर एंड पे आ चुका था कि अगर फिर से यहाँ पर कोई धड़ाम मार्केट हो जाता है तो वापस प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए और नई पोजीशन बनानी चाहिए, जहां पर हमारे जो ब्रेक इवंस हैं, जिसके बाद लॉस शुरू होगा, जो लेवल के बाद लॉस शुरू होगा, उसे हमने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा और हमें यहाँ पर एक बड़ी रेंज मिल जाए, इसलिए हमने ये पोजीशन में शिफ्टिंग किया था। तो अब यहाँ पर 3 नवंबर और 11 नवंबर को वापस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस में फिर से हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने 3 नवंबर को सिलेक्ट किया है। तो हमने इस पोजीशन में 18,500, 18,600, 18,800, 18,900 और 17,600 ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस में ही ट्रेड किया है। और यहाँ पर भी एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर 3 नवंबर में हमने जो 18,900 लिखा है, ये अभी का नहीं है, ये लास्ट टाइम का है। ये जो हमारा निफ्टी अक्टूबर वाला था ना, 20 अक्टूबर और 3 नवंबर, वो जो दो एक्सपायरीज को मिक्स किया था वहां पर का था। तो इसे भी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए 0 कर देते हैं, इसे हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर एक्चुअली पहले जो 0 लिखा था वही 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें -6240 करना है। ये जो फिगर है यहाँ पर हमें सेम लिखना है, क्योंकि पहले हमने ये सेम फिगर हमें लास्ट वाले में आ रहा था। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा ऑफकोर्स कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री देखना है तो ऑफकोर्स मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने अपने जो जर्नल मेंटेन किया है मोबाइल में, साथ में देखते देखते मैं आपको यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमने देखा था निफ्टी अक्टूबर 2021 वाला जो हेडलाइन था, जहां पर 20 अक्टूबर 3 नवंबर वाला हमने दोनों एक्सपायरीज को मिक्स किया था, वहां पर ये था, वहां पर ये गलती से आ गया था, मतलब आ चुका था इस ट्रेड वाला, वहां पर आ गया, इसलिए हमने वहां पर 0 लिखा था। तो इसे अभी फिलहाल वापस हमने फिगर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रॉफिट देखने को मिला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 4777 का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। जिस प्रकार की मार्केट थी, जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिली, उस प्रकार से एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर ओवरऑल व्यू देखने को मिला मार्केट में। जिस प्रकार का आपको वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ है, इसी दिन हमने यहाँ पर एग्जिट किया। मार्केट में जो इंट्राडे में आपको रिकवरी देखने को मिली थी, मार्केट वापस 100-200 पॉइंट जंप हुआ था, तो ये वापस अच्छा प्रॉफिट में आ गया। तो वहां पर हमने एग्जिट कर दिया और नई पोजीशंस को क्रिएट कर दिया है, जो कि अभी वॉलेटिलिटी को सपोर्ट करेगी। हमने जो नई पोजीशन बनाई है वहां पर तो 99% से ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 99.67% है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने नई पोजीशन बनाई है, जहां पर हमने 33,000
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33,000 को कवर किया है, 33,000 के साथ 46,000 को कवर किया है। तो बहुत ही बड़ी रेंज हमने नई पोजीशन में कवर की है। ये हो गया 33,300 है, एक्चुअली थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, और ये हो गया हमारा 46,000 के आसपास। तो बहुत ही बड़ी रेंज हमने यहाँ पर कवर की है। अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जाएंगे एक महीने के लिए, तो अपर साइड पे 17% और डाउन साइड पे 14%, एक्चुअली 33,000 यहाँ पर है 16%। तो बहुत ही बड़ी रेंज को हमने यहाँ पर एक महीने के लिए कवर किया। टोटल देखें तो 28 से 30% की रेंज को हमने कवर किया है। तो इसी प्रकार से 2-3% आपको अच्छे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के साथ इजीली निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पर तो देखिए ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, ट्रेड हिस्ट्री समझ लिया, लेकिन प्रॉफिट कम है, 3% का ही प्रॉफिट हुआ है, कौन सी बड़ी बात है। कैश मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल आपने जो वीडियो बनाया था 7% का स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में आप अपने एसेट्स को प्लेज कर सकते हैं, उस पर मार्जिन ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, ETF हो सकता है, इन सारी चीजों को आप प्लेज कर सकते हैं, उस पर आपको मार्जिन मिलता है और बाद में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जितने भी मेरे ट्रेड्स होते हैं जो लंबे थोड़े से एक महीने या फिर उससे ज़्यादा के, जो मेरी एक्सपेक्टेशन वाले ट्रेड होते हैं, पोजिशनल ट्रेड जितने भी होते हैं, वहां पर मैं क्वांटिटी खरीदता हूं, क्वांटिटी को प्लेज करता हूं और बाद में उस पर ट्रेड करता हूं। यहां पर देखिए डबल प्रॉफिट और डबल लॉस दोनों का रिस्क तो होता ही है। यहां पर अगर सपोज मार्केट बहुत नीचे आ गई तो आपके स्विंग ट्रेड के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे और आपका ऑप्शन सेलिंग का जो पोजीशन है वो भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम बहुत ही सेफ पोजीशन बनाते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही चलने की कोशिश करते हैं। जो हमने नई पोजीशन बनाई है वहां पर भी 99% से ज्यादा का POP है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 2-3% के आसपास का है। तो अगर 99% पे आपको 2-3% मिल रहा है तो इससे अच्छा ऑफकोर्स इससे हमें क्या, इससे बेहतर हमें क्या चाहिए, बेस्ट है। आपको प्लेज पे आपने जो स्टॉक्स प्लेज किए हैं उस पे प्रॉफिट मिल रहा है, इसे प्लेज करके आपको ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में 2-3% निकल जाता है, तो ऐसे बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आई होप मैंने ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। तो इस मंथ में मेरा जो पर्सनली ये प्रॉफिट होता है कुछ 46,800 के आसपास हुआ है। चार्जेस बार्जेस निकाल के आपको कुछ 40,000 के आसपास का तो इस अकाउंट पे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट कुछ आ जाएगा 3% के आसपास। 14 लाख के आसपास का कैपिटल है, 14-15 लाख के आसपास का कैपिटल, और उस पर हमें यहाँ पर एक्चुअली 70,000 तो इसी मंथ ऐड किया है, तो 14,000 के आसपास, 14 लाख पर हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। 3% का एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस मंथ हमने जो इक्विटी में जो पोजिशनल ट्रेड्स लिए थे उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। BML MCX ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद हमें बिरला कॉर्प में भी रिसेंटली अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, कल ही उसका टारगेट हिट हुआ। मन्नापुरम में 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इस हिसाब से एक अच्छा इक्विटी में प्रॉफिट हुआ, उसे प्लेज करके जो ये ऑप्शन सेलिंग किया था उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आई होप मैंने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जितना हो सके उतना सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप हमारे PFP FNO ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं मिनिमम 3 लाख का कैपिटल होना जरूरी है। और यहाँ पर हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 लाख का 6 लाख हो जाएगा 3 महीने में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर शांति से ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े, इस प्रकार की हम पोजीशन बनाते हैं और वहां पर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको, डिटेल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो पहला वीडियो है ज्वाइन अवर प्राइवेट चैनल, उस लिंक को क्लिक कीजिए, उस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।